हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लिंग पढ़ेंगे। सबसे पहले लिंग की परिभाषा देखेंगे। जिस पद संज्ञा के द्वारा किसी प्राणी या वस्तु की जाति स्त्री या पुरुष का बोध होता है, बोध होना मतलब पता चलना, उसे लिंग कहते हैं। और लिंग के दो भेद होते हैं, पहला पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग की परिभाषा है, जिस संज्ञा से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। उदाहरण दिया है पर्वत, पेड़, सागर, मोर, राजा, बेटा, ग्रंथ आदि, ये सब पुल्लिंग है। और स्त्रीलिंग की परिभाषा देखेंगे। जिस संज्ञा से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। इसका उदाहरण है पुस्तक, विजय, आवाज, बेटी, किताब, इज्जत, नदी आदि, ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं। सूचना दी गई है, इसे पढ़ते हैं। निर्जीव वस्तुएं भी उनके आकार, वजन और गुण के अनुसार पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में बांटी जाती है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बांटी जाती है। लिंग परिवर्तन के कुछ नियम हैं जो इस प्रकार हैं। यहाँ नियम दिया गया है और यहाँ उदाहरण दिया गया है। पहले नियम देखेंगे। कुछ अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं के अंत में अ, आ का ई करने से स्त्रीलिंग में बदल हो जाते हैं। उदाहरण देखेंगे, जैसे किशोर, लास्ट में कौन सा साउंड आ रहा है? र में अ का साउंड आ रहा है, किशोर, तो उसमें क्या आएगा? किशोरी, बड़ी की मात्रा लगा देंगे तो किशोरी हो जाएगा। मामा, इसमें आ का साउंड आ रहा है पीछे, तो इसमें जब बड़ी का साउंड लगाएंगे तो मामी हो जाएगा। कुमार, इसमें अ का साउंड आ रहा है और उसको बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो कुमारी। दादा, इसमें आ का साउंड आ रहा है और इसमें बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा दादी। ऐसे शब्द बना सकते हैं हम लोग पुल्लिंग का स्त्रीलिंग में। अगर अ और आ साउंड आएगा तो बड़ी की मात्रा लगाने से उसको हम लोग स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। दूसरा है, कुछ अकारांत पुल्लिंग के अंत में अ का आ करने से स्त्रीलिंग बनते हैं। बीच में हल्का सा परिवर्तन करना पड़ता है। उदाहरण देख लीजिए। बाल का बाला, महोदय का महोदया, गायक का गायिका, अध्यापक का अध्यापिका आदि। तीसरा है, कुछ अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं के अंत में अ का इन करने से स्त्रीलिंग बनते हैं। जैसे सियार का सियारिन, माली का मालिन, कसाई का कसाइन, ग्वाला का ग्वालिन आदि। इसमें क्या किया गया है? अ जो पुल्लिंग है उसको वो संज्ञा के अंत में अ का साउंड आ रहा है ना, उसमें इन जोड़ दिया गया है। चौथा है, कुछ पुल्लिंग संज्ञाओं में नी प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग बनते हैं। यहाँ उदाहरण देखेंगे। मोर में नी प्रत्यय जोड़ा गया है तो मोर का क्या बन गया है? मोरनी। शेर का शेरनी। सिंह में नी प्रत्यय जोड़ा गया तो सिंहनी। ऊंट में ऊंटनी आदि। पांचवा देखेंगे। कुछ अ ध्वनि आता है, जैसे देवर, र में अ की ध्वनि आ रही है। कुछ अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं में आनी प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग बनते हैं। उदाहरण है देवर, र में अ का साउंड आ रहा है, अ की ध्वनि आ रही है, उसमें आनी प्रत्यय कैसे जोड़ा गया है? देवर का देवरानी, नौकर का नौकरानी, आनी जोड़ा गया है। सेठ का सेठानी आदि। छठा है, कुछ अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं के अंत में अंतिम अक प्रत्यय का इका करने से स्त्रीलिंग बनते हैं। इसमें देखिए, लेखक, अक है, अक आ रहा है, लेखक अक, उसमें लेखिका, इका प्रत्यय जोड़ा गया तो क्या बन गया? लेखक का लेखिका। शिक्षक, अक आ रहा है फिर से, शिक्षिका, इका जोड़ा गया तो शिक्षिका, इका प्रत्यय जोड़ने से शिक्षिका बन गया। ऐसे नायक का नायिका, बालक का बालिका आदि। सातवां है, ई कारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम ई का इनी करने से स्त्रीलिंग बनते हैं। जैसे विद्यार्थी, ई आ रहा है, उसको विद्यार्थिनी, इनी करने से क्या बन रहा है? स्त्रीलिंग। तेजस्वी का तेजस्विनी, तपस्वी का तपस्विनी आदि। कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंतिम आ का इया करने से स्त्रीलिंग बनते हैं। उदाहरण है बूढ़ा का बुढ़िया, इसमें आ का साउंड आ रहा है, आ की ध्वनि आ रहा है, उसमें इया हम लोग बनाए हैं, लगाए हैं। जैसे बूढ़ा बुढ़िया, चूहा चूहिया, डिब्बा डिबिया, गुड्डा गुडिया, ऐसे करके हम लोगों ने स्त्रीलिंग बनाया है। कुछ पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग रूप अनियमित होते हैं। जैसे पिता का माता, राजा का रानी, पति का पत्नी, कवि का कवित्री आदि।